आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज टॉक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। जी, आज मैं एक बहुत बड़ी खबर लीक करने जा रहा हूं। सीमा और सचिन के बीच में क्या इख्तलाफात हो गए हैं। बात यहां तक आ गई है कि सचिन कह रहा है कि एक बच्चे को सेल कर देते हैं क्योंकि घर में तो फाके हम काट रहे हैं। ना आटा है, ना सरफ है, ना कुछ है, ना नौकरी है, ना कुछ भी नहीं है, ना कोई हमारी कोई हेल्प करना चाह रहा है। तो एक बच्चे को सेल कर देते हैं, या तो आपके पास जो सोना है वो सोना तो उन्होंने पहले ही सेल कर दिया है। जितना भी सीमा के पास सोना था उन्होंने सोना सेल कर दिया। सीमा इनको बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि मीडिया आ रही थी, इनका नाम हर कोई इज़्ज़त कर रहा था, हर कोई इसका स्वागत कर रहा था, हर कोई इनको शाबाशी दे रहा था, इनको बड़ी शांति फील हो रही थी। अब जब खाना पीना सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो अब सीमा इनको बड़ी कड़वी लग रही है। अब सीमा को भी पता चला कि लव क्या होता है। जब ये पैसे लेके आई थी पाकिस्तान से घर सेल करके, हैदर अली का सारा सोन लेके, तो इनको बड़ी अच्छी लग रही थी। जब ये पैसे ख़त्म हो गए, ये अयाशियाँ सारी ख़त्म हो गई, क्योंकि इन्होंने अपार्टमेंट लिया था तो सारे पैसे किराए जो एडवांस था वो उसमें ख़त्म हो गए, जो टिकटें लेके आई थी। तो पहले तो इनको बहुत मज़ा आ रहा था। अब ये सिचुएशन है कि इसका जो बाप है वो जो होते हैं क्या कहते हैं, मजदूरी करता था, उसको 200-300 रुपये तनख्वाह मिलती थी, वो उसका काम बंद। सचिन एक दुकान पे काम करता था, 13,000 उसकी तनख्वाह थी, वो बंद। अब घर में फाके काट रहे थे। सचिन तो ये कह रहा था ना कि मैं जो है इन बच्चों को तालीम दूंगा, अच्छी तालीम दूंगा, अच्छे कपड़े, सब कुछ हो जाएगा। इसका बाप भी बड़ा दिलेर होके कह रहा था कि ये सारे हमारे बच्चे हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, सब कुछ। जो बाप आपकी खिदमत करता है, जो बाप रियल बाप जो बच्चों की करता है, वो नहीं कर सकता। आज इन्होंने यहाँ तक बात आ गई कि 50,000 इंडियन करेंसी में प्रियंका जो बच्ची जिसका नाम चेंज किया हुआ है, उसको जो है शॉपकीपर के पास सेल कर देते हैं और हमारे पास 1 साल का राशन आ जाएगा और फिर हम कोई चैनल बनाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू, ये इस तरह फिर हमारा सारा कुछ चल जाएगा, 3 बच्चों को अच्छी तालीम भी देंगे, ये करेंगे वो। तो सीमा इस पे नहीं एग्री हो रही। सीमा को देखो, माँ तो माँ होती है, कितनी भी आप कहते हैं उससे कितना भी इख्तलाफ कर दें, ये है वो है। अब सीमा को भी पता चला है, सीमा भी जाना चाह रही है वापस। अब तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अगर वापस आ रही है तो पाकिस्तान में उसको पता है कि बलोच ट्राइब उसके साथ क्या कर सकते हैं, क्या होगा। अब हैदर अली को चाहिए, मैं अब पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप बच्चों को वापस करें। अब यहाँ तक नौबत आई है। पहले भी एक मैंने खबर 2 दिन पहले लीक की थी कि उनके घर में मसले चल रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, तो सब ने कमेंट किया, इंडिया के भाइयों ने, बहनों ने, कि ये झूठ बोल रहा है यूट्यूबर। लेकिन आज जितनी भी न्यूज़पेपर थी, इंडियन न्यूज़पेपर, मैं पाकिस्तान न्यूज़पेपर की बात नहीं करता, हिंदुस्तान टाइम हो गया, इंडियन टाइम्स हो गया, बिजनेस टाइम हो गया, जितनी भी इनकी मशहूर न्यूज़पेपर थी, उसमें मेन खबर यही छपी थी कि सीमा हैज़ नो फूड, नो वर्क, ना उनके पास काम है, ना फूड है, ना खाने पीने की जो हैं वो चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद इनकी जो NGOs हैं, उसने भी जो एक लेडी थी उन्होंने भी ये कंफर्म की थी। लेकिन अब यहाँ तक बात पहुँची है तो यहाँ पे उनकी झगड़ा हुआ बहुत बड़ा। तो उसने, सचिन ने यहाँ तक कह दिया कि चली जाओ पाकिस्तान, यहाँ पे क्यों आई हो, यहाँ पे हमारे जो परिवार है उसके लिए तुम लोगों ने अजाब बना दिया है, हर रोज़ पुलिस आती है, घर में कुछ नहीं है, हम सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो सीमा ने भी उसको बोल दिया, तुम तो बोल रहे थे तुम्हारी बड़ी प्रॉपर्टी है, तुमने तो मुझे बोला था जो अपार्टमेंट जो तुमने रेंट पे लेके दिया था, तुम तो बोल रहे थे कि ये मेरा है। अब तो जो है, अब तो हो गया उसके साथ जो भी सिचुएशन थी, लेकिन मैं तो सब कुछ छोड़ के आई, दीन धर्म छोड़ के आई, बच्चों को मतलब उनकी लाइफ सेक्रीफाइस कर रही हूँ। जो मेरा खावन था उसको छोड़ के आई, वो 80,000 रुपये कमाता था, अब यहाँ पे आ गई हूँ, तुम ये बोल रहे हो। तो फिर उसने थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया कि कुछ करते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन उनके पड़ोसियों में भी सारे गरीब हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अंजू को देखें, उसको प्लाट पे प्लाट मिल रहे हैं, उम्र की टिकट मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, और हर कोई आता है, कोई प्लाट 10 मरले का, कोई घर, तो वो तो करोड़पति बन चुकी अंजू, जो फातिमा बन चुकी है अभी, जिसको हम फातिमा कह सकते हैं क्योंकि उसने इस्लाम कबूल किया है। देखो, रिज़्क जो है ना अल्लाह ताला देता है। दूसरी तरफ आप देखें जो है जो है सीमा हैदर, उसके साथ क्या हालत है, उनके घर में आफाके हो गए हैं। जब भी आप किसी के साथ बेवफाई करोगे, गलत तरीके से जाओगे, तो आपके साथ भी वही होगा जो अब सीमा के साथ हो रहा है। तो इंडिया जो क्लेम करता था पाकिस्तान भूखा नंगा, चले आप
आपकी बात मान लेते हम भूखे नंगे। तो अब सीमा हैदर को देखें, अंजू को देखें, उन दोनों को कंपेयर करें, इनको क्या मिला, उनको क्या मिला, फिर हमें आप भूखा नंगा जो भी आप डिक्लेयर करना चाहें वो डिक्लेयर करें। लेकिन जो रियलिटी होती है, आप अपने मीडिया चैनल खोलें, सारी चीज़ें खोलें, ये प्रूफ है। अब जहाँ तक बात आ गई है कि बच्चों को सेल करें, एक बच्चे को सेल करें फिर दूसरे को करें, सीमा के पास तो कुछ है ही नहीं, ना कोई प्रॉपर्टी है ना घर है, अब बच्चों को सेल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के जितने भी देख रहे हैं या इंडिया के दोस्त देख रहे हैं, इंसानियत की खातिर आप ये डिमांड करें कि भाई जो सीमा के बच्चे हैं वो पाकिस्तान एम्बेसी के हवाले करें, उनको वापस करें। सीमा को रखना है आप रखें, जो करना है जो करें, हमें नहीं चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान के वो उनको वापस करें। एक बेटा है उसका फरहान, 3 बेटियां हैं, तो उनकी इज़्ज़त का मसला है, उनकी डिग्निटी का मसला है, उनके धर्म का मसला है, सारी चीज़ें उनके फ्यूचर का मसला है। तो काइंडली खुदारा उनको वापस करें। मैं मोदी सरकार से भी हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो मोदी सरकार तक जाएगी कि सीमा के बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए फुल फ़ौरन, क्योंकि बच्चे भूखे मर रहे हैं। अगर आप इंसानियत रखते हैं, आप जो है प्रेम का मैसेज देना चाह रहे हैं तो बच्चों को वापस करें। थैंक यू सो मच।